नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जिन वैकेंसीज़ का काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बहुत टाइम से इंतज़ार था, जिसके बारे में काफ़ी बातें मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताई थी, वो वैकेंसीज़ दोस्तों यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में आ चुकी हैं, एडवर्टाइज़मेंट आ चुका है दोस्तों। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी की पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया है। 16 जनवरी 2023 का ये नोटिस है। ड्राइंग ए पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट एज एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 से 2023 तक। तो 22-23 के सेशन के लिए इन्होंने गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लेवल पर। तो दोस्तों, शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। मैं आपको इस नोटिस के बारे में और इस वैकेंसी के बारे में सारी जो एलिजिबिलिटी है, एज का, यहाँ पर मेल फीमेल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कौन कौन से कोर्सेज वाले यहाँ पर कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, उनका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। एक एक करके मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वो भी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम ये मेन नोटिस जो यहाँ पर आया है वैकेंसी का, ये नोटिस हम रीड करेंगे और समझेंगे कि इस नोटिस में इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या बात कही गई है, और इस नोटिस में जो डाउट्स निकल के आएंगे उनको मैं आगे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे वो 18 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे दोस्तों। शाम के 5 बजे यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। फॉर्म किस तरीके से भरना है इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। जब ये फॉर्म भरने का जो लिंक ओपन हो जाएगा, उसके बाद हमारे चैनल पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो एक बार फॉर्म गलत होने के बाद उसमें आप किसी प्रकार का यहाँ पर एडिटिंग या फिर करेक्शन नहीं कर पाएंगे और फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अपना फॉर्म भरने से पहले हमारे चैनल पर जो वीडियो आएगी फॉर्म भरने की, उस वीडियो को देखकर ही आप फॉर्म भरें, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये दोस्तों प्योरली एड हॉक और डेली बेसिस टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट वैकेंसी है, और यहाँ पर ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट वैकेंसी तब तक चलेगी जब तक रेगुलर यानी परमानेंट स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर भर्ती नहीं हो जाते। यहाँ पर दोस्तों आपका जो टेन्योर रहेगा एकेडमिक ईयर 22-23, जो कि अभी मार्च में खत्म हो जाएगा, और इसके बाद 23-24 तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन जो भी है SC ST OBC EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो भारत सरकार के नियम है उसके हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उनका OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा बना होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स ऑल इंडिया का यहाँ पर SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑल इंडिया का यहाँ पर चल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसीज में कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट चलता है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से डली हुई है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट अस्पताल का यानी सरकारी अस्पताल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से बना हुआ हो। यहाँ पर 18 जनवरी को यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएंगे शाम के 5 बजे, और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की 31 जनवरी को रहेगी शाम के 6 बजे तक। कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट देयर प्रेफरेंस इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, जब हम फॉर्म भरेंगे यहाँ पर हमें दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके हिसाब से 3 प्रेफरेंस यहाँ पर डालनी होगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर स्कूल या फिर काम करना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन शैल नॉट बी एंटरटेन। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा किसी भी तरीके से आपका फॉर्म एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट में नहीं भेजनी है, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसका प्रिंट निकाल कर अपने लिए रख लेना है। पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी। तो यहाँ पर एकेडमिक मेरिट जो है आपकी, उसके हिसाब से आपका पैनल बनाया जाएगा, और कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पैनल बनेगा। SC ST OBC EWS पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अदर्स। एंगेजमेंट शैल बी given based on the merit calculated as above and requirement of special educated primary in schools। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरिट किस तरीके से बनेगी वो देख लेते हैं।
यहाँ पर आपके 10वीं क्लास, 12वीं क्लास और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसकी वेटेज यहाँ पर रखी गई है। 10वीं के आपके 20% वेटेज है, 12वीं के 35% और डिप्लोमा के 45%। टोटल यहाँ पर 100% वेटेज, इस तरीके से 100 मार्क्स आपके यहाँ पर बनाए जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल शैल नॉट बी एंटरटेन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। तो यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो भी स्कूल आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा आपको उसी में अपॉइंट किया जाएगा, वहीं पर आपको काम करना पड़ेगा। किसी प्रकार का आप चेंज वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते। As soon as regular special educator primary join the school, the special educator primary guest will be disengaged from that school। दोस्तों ये जो 450 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जा रही है, दोस्तों इस नोटिस में 450 वैकेंसीज हैं या फिर कितनी हैं इसका स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी लेवल पर अभी केवल मैक्सिमम 450 पोस्ट बनाई गई हैं और उसी के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो हम मान के चल रहे हैं कि टोटल 450 गेस्ट टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों जब ये परमानेंट वैकेंसी निकाली जाएंगी और परमानेंट भर्ती हो जाएगी तो गेस्ट टीचर जो यहाँ पर लगे हुए होंगे उनको यहाँ पर डिसएंगेज यानी हटा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर समझनी होगी दोस्तों, यहाँ पर ये वैकेंसी वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास सीटेट पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का सीटेट सर्टिफिकेट है, सीटेट क्वालिफाइड है। अगर दोस्तों आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों आप ये वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, आपके अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। जिनके पास सीटेट नहीं है वो यहीं से ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 11 है द मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच। तो दोस्तों जब आपका यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर डाली जाएगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट होगी वो यहाँ पर वेबसाइट पर डाल दी जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फाइनल में यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो सेशन है आपका 31 मार्च 2023 तक है और उसको अगले साल के लिए भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा 2 साल के डिप्लोमा के अलावा कौन कौन से कोर्स वाले कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, इसके डिटेल रिक्रूटमेंट रूल्स इस वैकेंसी के। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको 12वीं क्लास के साथ 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए आरसीआई से, और एनी अदर इक्विवेलेंट। तो दोस्तों एनी अदर क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हो सकती है मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे। यहाँ पर सीटेट पेपर 1 मांगा गया है, इसके साथ साथ आरसीआई में रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की, जो कि वीडियो के थंबनेल में भी आपने देख लिया था कि महिलाओं के लिए एज यहाँ पर 40 साल है या फिर 30 साल है। तो दोस्तों यहाँ पर इस नोटिस में इन्होंने जो यहाँ पर डाउट क्रिएट कर दिया है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम एज लिमिट फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इज 30 ईयर्स। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट इन्होंने मेंशन कर दिया है कि मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 30 साल है और फीमेल के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो एक डाउटफुल केस बनता है। हम यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ भी कंफर्म यहाँ पर नहीं बता सकते कि यहाँ पर फीमेल के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ दोस्तों, जब हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे ही फॉर्म का लिंक ओपन होगा तो वहाँ पर उसका सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आपकी एज लिमिट वहाँ पर 30 साल यूआर कैटेगरी में सेट की गई है और आप अगर 32 साल के या 31 साल के हो गए हैं तो वो आपको ओवर एज वहीं पर ऑलरेडी शो कर देगा। तो जितनी भी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं अगर उनका यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा की एज होने पर भी अप्लाई हो पाएगा फॉर्म, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि फीमेल के लिए इस वैकेंसी में भी एज यहाँ पर 40 साल रखी है। मैं आपको कुछ नोटिस दिखा देता हूँ दोस्तों, ये दिल्ली गवर्नमेंट के नोटिस है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी होती है टीजीटी लेवल पर, उसमें फीमेल्स को जनरल रिलैक्सेशन दिया जाता है 10 साल का, यानी 30 साल तो जनरल एज होती है सभी कैंडिडेट्स के लिए, उसमें फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर प्लस 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है जो कि उनकी एज को यहाँ पर 40 साल कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑलरेडी प्रोवाइड टू फीमेल कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 ईयर। इसके अलावा DSSB की जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी जिसका पोस्ट कोड है 20/22, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पर भी DSSB ने एक नोटिस निकालकर इसका आंसर दिया था। अगस्त 2022 का ये नोटिस है। जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट इज आल्सो एप्लीकेबल टू द पोस्ट ऑफ TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट होती है उसमें मेल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है और फीमेल के लिए 30 + 10 यानी 40 साल की एज लिमिट यहाँ पर होती है।
और ये जो प्राइमरी लेवल पर ये वैकेंसी निकाली है गेस्ट टीचर की, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स लिखा है, तो हम ये मान सकते हैं कि फीमेल के लिए यहाँ पर 40 साल हो सकती है। लेकिन इसकी कंफर्म बात ये तभी क्लियर होगी दोस्तों जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, और अगर उसमें 30+ एज का फॉर्म भी अप्लाई हो जाता है तो हम ये मान पाएंगे कि यहाँ पर फीमेल के लिए 40 ईयर एज रखी है, लेकिन अभी इसकी श्योरिटी यहाँ पर नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनको जिस प्रकार का एज रिलैक्सेशन भारत सरकार की तरफ से मिलता है वो यहाँ पर एज इट इज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है, और इसी तरीके से आगे भी यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी 10वीं 12वीं और डिप्लोमा के मार्क्स को लेकर बनाई जाएगी। सीटेट के मार्क्स यहाँ पर मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है सीटेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर पर्पस ऑफ कंपटीशन ऑफ मेरिट। अब बात कर लेते हैं आपको मार्क्स किस तरीके से भरने हैं। दोस्तों 10वीं और 12वीं के मार्क्स आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं, और जो डिप्लोमा या फिर जो स्पेशल एजुकेशन का जो भी कोर्स आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिस कोर्स के बेस पर आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस कोर्स में यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन कोर सब्जेक्ट शैल बी कंसिडर्ड। तो इस तरीके से आपको डिप्लोमा के मार्क्स यहाँ पर भरने पड़ेंगे। नो चेंज विल बी अलाउड इन एनी केस इफ एंट्रीज आर फिल्ड रॉन्गली ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना होगा। आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है दोस्तों वो आपको पर डे के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, ये गेस्ट वैकेंसी है। तो गेस्ट वैकेंसी में यहाँ पर पर डे के हिसाब से पेमेंट होती है, जो कि रहेगी आपकी 1364 रुपये पर डे। यानी जितने दिन स्कूल लगेगा और आप प्रेजेंट रहेंगे उतने दिन आपको पर डे के हिसाब से 1364 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस में ही बताई गई है कि फॉर्म भरते समय केवल और केवल गूगल क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें। और दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म अप्लाई ना करें, आप लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से ही ये फॉर्म अप्लाई करें, ताकि गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएं। यहाँ पर बोला गया है बार बार कि फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है, प्रीव्यू स्कैन कर लेना है, फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है। इसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले हमारे चैनल पर फॉर्म भरने की जो वीडियो आएगी वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप जब अपना फॉर्म अप्लाई करें तो बिना किसी गलती के आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिस। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये है रिक्रूटमेंट रूल्स जो कि आए थे 4 अप्रैल 2022 को, प्रपोज थे, अभी फाइनल नहीं हुए हैं। फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 450 पोस्ट बनाई गई थी। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट 450। 2022 में 450 पोस्ट क्रिएट की गई थी, और इन्हीं पोस्ट के लिए यहाँ पर गेस्ट वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। 30 साल यहाँ पर एज रखी गई थी। यहाँ पर मेल और फीमेल का कोई जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फीमेल के लिए 40 साल एज है या नहीं ये अभी डाउटफुल है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल जो आए थे उसमें मेल और फीमेल का कोई जिक्र नहीं बोला गया था। जनरल एज यहाँ पर 30 साल रखी गई थी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ पर इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, आपके पास जो भी इनमें से कोर्सेज है अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी फील्ड में। 1 साल का जो डिप्लोमा पहले होता था स्पेशल एजुकेशन में, जिसे DSE बोलते थे, वो भी एलिजिबल रहेगा। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR एलिजिबल रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, ये एलिजिबिलिटी रहेगी। डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, इसके बाद है जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVR MR जो डिप्लोमा होता है, ऑब्लिक करके लिखा है डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVTE MR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी DVR MR और DVTE MR के साथ 6 महीने का ये कोर्स जो लिखा है वो होना चाहिए। इसके अलावा है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर आपके पास ये सारे डिप्लोमा में से कोई भी एक डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है RCI रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसके अलावा यहाँ लिखा है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय RCI। साथ साथ में यहाँ पर सीटेट का जिक्र किया गया है, अगर जिसके पास सीटेट नहीं है वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएगा। और RCI रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये सारे कोर्सेज, ये जो वैकेंसी यहाँ पर गेस्ट वैकेंसी निकली है प्राइमरी लेवल पर 450 पोस्ट, इनमें अप्लाई कर पाएंगे।
अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आ गई है या वैकेंसी निकल गई है। दोस्तों वैकेंसी आई नहीं है या फिर निकली नहीं है, इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और बहुत सारे लोगों का प्रयास होता है ये वैकेंसीज निकलवाने में। संवैधानिक तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यह है दोस्तों रेशमा परवीन का केस, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन वैकेंसीज और भारत में स्पेशल एजुकेशन फील्ड में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड कराने के लिए और इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर्स को रोजगार दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। दिल्ली में दोस्तों स्पेशल एजुकेटर वेलफेयर एसोसिएशन सेवा द्वारा इस तरीके के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों का यहाँ पर ये नतीजा है कि आज आपको ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी देखने को मिल रही हैं और इसके बाद जल्द ही आपको यहाँ पर यही वैकेंसी परमानेंट तौर पर DSSB के एडवर्टाइजमेंट में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वैकेंसी 2023 में आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये वैकेंसीज निकलवाने के लिए प्रयास 2019 से ही चल रहे थे। मैं आपको एक कोर्ट केस का ऑर्डर दिखाने वाला हूँ। मिस रेशमा परवीन ने यहाँ पर दिल्ली के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन IB, कमिश्नर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली कैंट बोर्ड, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, RCI और NCT, इन सभी पर यहाँ पर दोस्तों कोर्ट केस के माध्यम से यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। मैं आपको रिकमेंडेशन दिखाता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन की प्राइमरी लेवल पर इन्होंने जो वैकेंसी के लिए रिकमेंडेशन दी थी वो क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की जो इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच है उसने क्या रिप्लाई दिया था इस केस के ऊपर जो रेशमा परवीन ने यहाँ पर किया था। इन्होंने सबमिट किया था, डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड 2048 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी TGT लेवल पर। आउट ऑफ 2048 पोस्ट 1747 पोस्ट आर ऑफ TGT ग्रेड। 301 पोस्ट यहाँ पर PGT की बनाई जा चुकी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में PGT लेवल पर एट प्रेजेंट। दोस्तों ये जितना भी डाटा है 2019 के केस के हिसाब से है और वर्तमान यानी 2023 में ये डाटा अलग हो सकता है। एट प्रेजेंट देर आर 1029 SCT है। SCT होता है दोस्तों TGT लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर। आउट ऑफ देम 411 आर रेगुलर एंड 618 आर गेस्ट टीचर टू फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर TOE हैज रिसीव 280 डोजर फ्रॉम DSSB अगेंस्ट रिक्विजिशन ऑफ 1329 वैकेंट पोस्ट ऑफ SCT। द रिक्रूटमेंट रूल्स RR फॉर पोस्ट ऑफ PGT SCT इज अंडर प्रोसेस। अब यहीं पर बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की। The proposal for creation of special educator at primary level is also under process and at the time of filling the reply there was no sanctioned post of special educator primary in Delhi। दोस्तों 2019 में जब ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा रिप्लाई दिया जा रहा था कोर्ट को, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब ये रिप्लाई दिया जा रहा है उस टाइम पर प्राइमरी लेवल पर दिल्ली गवर्नमेंट में एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की गई थी। और कब क्रिएट कब हुई थी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों 4 अप्रैल 2022 का नोटिस। 4 अप्रैल 2022 में यहाँ पर इन्होंने 450 पोस्ट सैंक्शन की थी प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की। आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स जो कि प्रपोज्ड हैं अभी फाइनल नहीं हुए हैं इनको देख सकते हैं। DOE is providing inclusive education to children with disabilities in the school of GNCT of Delhi through service of 1029 SCT 411 रेगुलर 618 गैस स्पेशलाइज्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ पर TGT लेवल पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती दिल्ली गवर्नमेंट ने करी थी, लेकिन प्राइमरी लेवल पर एक भी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आज तक नहीं की थी। यहाँ पर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग जो कि 12 जुलाई 2019 को थी, द कंप्लेनेंट एम्फेसाइजेज दैट respondent should create the post of primary special teacher in special education with dear special education and appoint qualified person to the post। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंप्लेनेंट यानी जो रेशमा परवीन थी उन्होंने यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड और जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं इनको यहाँ पर सलाह दी थी और रिकमेंडेशन किया था कि प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट क्रिएट की जाएँ और उनको भर्ती किया जाए, जिसका नतीजा दोस्तों आपको 2022 में यहाँ पर देखने को मिला था और आज इस जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है गेस्ट की 2023 में ये आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल एजुकेटर वेलफेयर एसोसिएशन और इससे जुड़े जितने भी यहाँ पर
साथी हैं रेशमा परवीन, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी उनका बहुत धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, CWSN बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और स्पेशल एजुकेटर्स के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। आगे यहाँ पर DOE ने बोला था, DOE हैड आल्सो मेंशन्ड अबाउट द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर एट प्राइमरी लेवल, बट द रेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ पोस्ट और द प्रोविजन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स और द गाइडलाइंस ऑफ RCI। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट में यहाँ पर कोर्ट केस के माध्यम से रिकमेंड किया गया कि प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट होनी चाहिए और उनकी भर्ती होनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से ये जो पोस्ट आज आपको देखने को मिल रही हैं इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और स्पेशल एजुकेटर वेलफेयर एसोसिएशन और उसके सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई और उन्हीं के प्रयासों से आज ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है, एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है। और आगे भी दोस्तों इसी तरीके से ये लोग आपके लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।